आज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट कर रहा है? वर्क डन ऑन ए बॉडी is equal to increase in its kinetic energy. Work done on a body, what does it mean? मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी सपोज प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस बॉडी के ऊपर हम वर्क डन किए, कौन किया? हम किए। समझ में आ रहा है? हम मतलब एजेंट, ठीक है। कोई भी एजेंट, एक एजेंट हो सकता है, 2 एजेंट हो सकता है, 10 लोग हो सकते हैं, 10 एजेंट्स हो सकते हैं। सो वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी से। देखो आप एक बार, सपोज मान लो हमारे पास ये एक फ्लोर है, ये एक बॉडी है जिसका मास हो गया m। नाउ इट इज मूविंग विथ स्पीड u, देन व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m u स्क्वायर। मैं इसमें फोर्स अप्लाई किया, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा इस बॉडी का स्पीड कितना हो गया? मास तो उतना ही है, इसकी स्पीड हो गया v, देन इसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो बता रखा हो ना। अच्छा देखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? वर्क डन बाय द फोर्स, कौन वर्क डन कर रहा है? हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ये। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, एम आई राइट? फोर्स इज इक्वल टू कितना है? m इंटू a इंटू s, एम आई राइट? एंड दैट विल बी इक्वल टू m by 2 into 2as, am I right? And that is equal to 2 डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, it is equal to m by 2 into v square minus u square. v square minus u square is equal to 2as. Then that is equal to half m v square minus half m u square. So this implies that work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Easy है? It is what the work energy theorem is. ठीक? Work energy theorem is equal to defined as the work done on a body is equal to increase in its kinetic energy. हम ऐसे भी कर सकते हैं, और work done on a body is equal to integration of f dx, am I right? Force into displacement, ये तो कांस्टेंट फोर्स हो गया, एम ए हो गया, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, उसी हिसाब से कर लिए। देख रहे हो ना, हमारा ये जो फॉर्मूला है ये कब एप्लीकेबल है? ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एप्लीकेबल है। बट सपोज एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? dw इज इक्वल टू f ds, f डॉट ds फोर्स का पार्ट है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। then that is equal to then what is the total work done? Total work done will be equal to integration of f dx from lower limit to upper limit. So that is equal to ma dx, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। m बाहर आ गया, a कांस्टेंट नहीं है, देन कैन आई राइट a इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dx फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू dx बाई dt। क्या होता है बच्चे?
dx by dt v, dx डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, देन ये हो जाएगा v dv। अब लोअर लिमिट यहाँ पे वेरिएबल कौन है, v, देन इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v। ठीक, इट इज फॉर ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस। यहां पे हमने कौन सा फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स लगाया। यहां पे कुछ भी फोर्स लगा हो, सारे फोर्स लग गए, देन v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट में इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर minus half m u square. So this implies that work done on a body is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay? So work energy theorem हर जगह में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फोर्स कोई भी हो। हमारा फोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन सा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, मैकेनिकल फोर्स। फोर्स तो सारे मैकेनिकल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तू बताना कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? तो मार जा, कहाँ गई थी? और आई नहीं थी परसों क्यों? क्यों? मम्मी से बात कराना एक बार, तुम बात करवाती नहीं है? वर्क डन बाय द फोर्स इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे लिखा है कि कोई और फोर्स लगा हुआ है, नहीं, ये सारे टाइप का फोर्स एप्लीकेबल है, मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, इसका काइनेटिक एनर्जी अब कितना है हमें पता लगा लिया, उसमें बहुत सारे फोर्स लग रहा है, कभी हम धक्का लगा रहे हैं, कभी ये खींच रहा है, कभी ग्रेविटी खींच रहा है, कभी फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, इन सब का वर्क डन हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे। हमारा क्या आ जाएगा, इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे टाइप का फोर्स लगे हुए हैं, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू, जितने भी फोर्स लगे हैं सारे फोर्स की वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। राइट, समझ में आया? कर लो क्लिप। ये आ सकता है तुम्हारा स्कूल के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम हो तो। गौरव समझ में आया है?